हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर समझ सुन के हमें क्या फील होता है या क्या इसे समझ सकते हो? क्या ये टर्म नई है, पुरानी है, या फिजिक्स में हम प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो प्रेशर समझने से पहले हमें एक चीज का समझना बहुत जरूरी है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, थ्रस्ट। प्रेशर समझने से पहले मुझे थ्रस्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो सर, थ्रस्ट क्या होता है? अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, अगर मैं क्या ले रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट पे चारों डायरेक्शन से फोर्स लगती है। वैसे मैंने बोला ये भी मेरी एक फोर्स लग रही है, ये भी मेरी फोर्स लग रही है, ये भी मेरी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, ये भी मेरी फोर्स लग रही है, ये भी मेरी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, ये भी फोर्स लग रही है, और ये भी मेरी क्या लग रही है, फोर्स, और ये भी फोर्स। मतलब हर डायरेक्शन से इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। लेकिन सिर्फ अगर मैं उन फोर्सेस की बात करूं जो मेरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सरफेस होता है, उससे कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर उन फोर्सेस की बात करूं जो मेरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ऐसी कौन कौन सी फोर्सेस होगी? तो मैंने क्या देखा कि एक तो मेरी ये वाली फोर्स होगी जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एक देखो ये वाली फोर्स भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एक ये वाली फोर्स भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और एक ये वाली फोर्स भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इनके अलावा कोई भी फोर्स किसी ना किसी दूसरे एंगल पे बना रही है, वो 90 डिग्री लेकिन नहीं है। तो ऐसी सारी फोर्सेस जो मेरे सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उन फोर्सेस को मैं क्या बोल देता हूं, थ्रस्ट बोल देता हूं। तो थ्रस्ट की डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूं कि ऑल द फोर्सेस which are which are perpendicular to the surface of object is called thrust is called thrust। तो मैं क्या बोलता हूं, थ्रस्ट बोल। होप आपको थ्रस्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब थ्रस्ट से रिलेट करता है प्रेशर। थ्रस्ट से क्या रिलेट करता है, प्रेशर। इसको मैं क्या करता हूं, रब करता हूं। तो प्रेशर मेरा क्या बोलता है, प्रेशर मेरा बोलता है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रेशर की, तो प्रेशर मेरा क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन में एरिया, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। सर ये फॉर्मूला तो लिखा दिया आपने, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है, आप सब अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि दोनों पेन को अपने हाथ में ऐसे प्लेस करिए और इक्वल फोर्स लगाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है पेन से क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब मैं क्या लगा रहा हूं, थ्रस्ट अप्लाई कर रहा हूं। थ्रस्ट भी क्या होता है, एक टाइप का फोर्स ही होता है। तो जैसे जैसे मैं अपना फोर्स बढ़ा रहा हूं, मतलब क्या बढ़ा रहा हूं, थ्रस्ट बढ़ा रहा हूं, तो मुझे एक चीज फील हो रही है कि जहां पे जो पॉइंटेड एरिया वाला है फिंगर, वहां मुझे क्या हो रहा है, पेन ज्यादा हो रहा है, मतलब पेन जो है वो अंदर की तरफ ज्यादा एंटर कर रहा है। लेकिन यहां पर मेरे को पेन कम हो रहा है। मतलब मैंने क्या देखा कि इक्वल थ्रस्ट लगाने पर भी जो इफेक्ट हो रहा है वो अलग अलग आ रहा है। एक तरफ पेन हो रहा है और एक तरफ पेन नहीं हो रहा। तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट अपॉन एरिया, या जितने एरिया पे थ्रस्ट लग रहा है या जितने एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, उसी के कंबाइंड इफेक्ट को मैं क्या बोलता हूं, प्रेशर। तो प्रेशर को आप क्या बोल सकते हो, थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या बोल सकते हो, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। जितने एरिया पे मैं थ्रस्ट को अप्लाई या फोर्स को अप्लाई करता हूं, तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट आता है उसी को मैं क्या बोलता हूं, प्रेशर बोलता हूं। तो यहां से मुझे एक चीज क्लियर हुई। क्या चीज क्लियर हुई? कि जो मेरा प्रेशर होता है, जो मेरा क्या होता है, प्रेशर होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया। जिन लोगों को ये नहीं पता इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज बढ़ेगी। मतलब कि जैसे अगर मैं बोलूं जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, थ्रस्ट के। तो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे थ्रस्ट
बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्रेशर मेरा होगा कम। इसका क्या होता है, ये इनवर्स रिलेशन आ रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर कम होएगा तो एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें क्या रिलेशन आता है कि अगर मैं अपना एरिया कम कर दूं तो मेरा प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए अपन देखते हैं कि ये जो मेरी पेन है यहाँ पर एरिया क्या है, कम है। पॉइंटेड जो अपना पेन होता है उस साइड क्या होता है, एरिया कम होता है, तो इस फिंगर पे मुझे प्रेशर ज्यादा फील होता है, इस वजह से पेन भी मुझे ज्यादा होता है। और जो बैक साइड है वहां पे क्योंकि एरिया ज्यादा है इसलिए प्रेशर कम है, इसलिए मुझे पेन भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए आप जितना भी अपनी डे टू डे लाइफ में चीजें देखते हो वो सब अपन क्या करते हैं, एरिया उसका बढ़ा के यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके जो स्कूल के बैग से, आपके स्कूल के बैग पे आप क्या देखते हो, जो आपकी स्ट्राइप्स होती है वो वाइड रखने की कोशिश की जाती है। वाइड स्ट्राइप का क्या रीजन होता है कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर आपके शोल्डर पे पड़ेगा, और जितना कम प्रेशर आपके शोल्डर पे पड़ेगा उतना कम पेन आपको फील होगा। इसका दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो आप, नाइफ ले सकते हो। अगर नाइफ ब्लंट है, ब्लंट मतलब क्या होता है, चौड़ा, तो वो इजिली वेजिटेबल या फ्रूट्स नहीं कट कर सकता। लेकिन अगर मैं उसका एरिया कम कर दूं तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और इजिली क्या कर देगा, कट मतलब एंटर कर जाएगा। आप इंजेक्शन देखते हो डॉक्टर के, तो इंजेक्शन का भी क्या होता है, आगे वाला पॉइंटेड होता है। इस वजह से जब भी हम उसको हाथ में ऐसे डालते हैं तो प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा लगता है, क्योंकि एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा लगता है, तो इजिली वो अपने हाथ के अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल देख सकते हो, जहां पर भी आप एरिया ज्यादा देखो हमेशा ये मान के चलना प्रेशर उधर क्या लगता है, कम लगता है, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन होता है। और अपन इसमें क्या याद रख सकते हैं कि प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर वो क्या होती है आपकी सर, पास्कल होती है। तो अपन क्या बोलते हैं, पास्कल। और अगर मुझे फॉर्मूले के हिसाब से चलना है तो फोर्स होता है न्यूटन, क्या बोलते हैं अपन, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। ये भी मेरी क्या हो जाती है, एसआई यूनिट हो जाती है। तो अब तक अपन ने क्या सीखा, हमने प्रेशर देखा, प्रेशर से पहले क्या देखा, थ्रस्ट देखा, और थ्रस्ट और एरिया का कंबाइंड इफेक्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रेशर बोल रहे हैं। फिर हमने प्रेशर के कुछ रिलेशन देख ले, इस पे प्रेशर डिपेंड करता है। तो यहां से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर मेरा कम है। फिर हमने क्या सीखा कि ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है, तो ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है मेरी, पास्कल होती है। होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। अब अपन चलते हैं आगे। आगे ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। कैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि यहां पर आप देखोगे कि जो मेरी पॉइंटेड है, मेरी क्या है, जो ये पॉइंटेड साइड है, जैसे ही मैंने हैमर को यहां पे मारा तो ये इजिली क्या होगी, अंदर जाएगी। क्यों अंदर जाएगी, क्योंकि पॉइंटेड है। तो मेरे को क्या लग रहा है, मुझे यहां पे मुझे क्या पता है कि एरिया इसका क्या है, कम है। सो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगी, इजिली पेनिट्रेट कर लेगी। इजिली क्या करेगी, इजी टू पेनिट्रेट, पेनिट्रेट, ठीक है, दी वुडन बॉक्स, आराम से क्या कर लेगी, एंटर कर लेगी। इसका एक एग्जांपल आप और देख सकते हो। कैसे देख सकते हो कि देखो ऊपर बहुत सारा सामान है, ऊपर क्या है मेरा, बहुत सारा सामान है। अपन क्या कर रहे हैं भाई, जो वेट है, या आप ये समझ सकते हो कि ऊपर बहुत ज्यादा क्या है, सामान है। तो यहां पर अपन क्या यूज करते हैं, क्लॉथ। आपने कुछ देखा होगा कि जो कूलीज वगैरह होते हैं वो क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लॉथ लगा लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जितना भी सामान है, वो जो एरिया अपन ने क्या किया, एरिया को बढ़ा दिया। एरिया को क्या कर दिया, अपन ने बढ़ा दिया, जिस वजह से प्रेशर कम लगा। भाई अगर मैं सिर्फ अपने हेड की बात कर रहा हूं तो इसका एरिया कम है। अब मैंने यहां पर एक कपड़ा बांध लिया, जिस वजह से क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ने की वजह से मेरा प्रेशर डिक्रीज हुआ। और अगर प्रेशर मेरा डिक्रीज होगा तो मुझे क्या होगा, कम फील होगा पेन अपने सर पे, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने आपको समझा भी दिए। जैसे मैंने इसका और क्या एग्जांपल दिया कि स्ट्राइप्स ऑफ बैग, स्ट्रिप्स ऑफ बैग क्या होते हैं आपके, आर वाइड। ये भी क्या इसका एग्जांपल है। और इसमें क्या एग्जांपल देख सकते हो आप कि नाइफ क्या होता है, कि वी यूज
शार्प नाइफ, शार्प नाइफ, ये भी क्या है इसका एग्जाम्पल, ये एरिया और प्रेशर के रिलेशन पे। इसके साथ आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। क्या लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? भाई अब तक अपन क्या देख रहे थे, सॉलिड्स चीजें देख रहे थे। अब अपन देखते हैं कि क्या लिक्विड भी प्रेशर को एक्सर्ट कर सकते हैं। तो हाँ सर, लिक्विड भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। अगर मैं एक वेसल ले रहा हूं, अगर मैं क्या ले रहा हूं, वेसल, ये मैंने क्या ले लिया, वेसल, और इसमें मैंने डाल दिया पानी, इसमें मैंने क्या डाला, ये मेरा पानी हो गया, ये अपन ले लेते हैं वाटर। तो ये जो मेरा वेसल है, ये कंटिन्यूसली यहां पर क्या लगाता है, प्रेशर क्रिएट करता है। वॉल्स पे क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। एनी टाइम, तो अपन क्या बोल सकते हैं, लिक्विड, लिक्विड्स एक्सर्टिंग लिक्विड exerted the pressure on the walls of container। ठीक है, कि ये जो लिक्विड होता है ये एनी टाइम क्या करता है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे अपना प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है। इसका आप कैसे सीख सकते हो, या आप और एक चीज और जानते हैं, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, जैसे जैसे क्या बढ़ती है, मेरी डेप्थ बढ़ती है, जैसे जैसे मेरी क्या बढ़ती है, डेप्थ बढ़ती है, तो प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है, मेरा इंक्रीज होता है। अगर मैं इतना देखूं तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो क्या होगा, मेरा प्रेशर होगा, और अगर मैं यहां देखूं, एक में ले रहा हूं पॉइंट ए और एक में क्या ले रहा हूं, पॉइंट बी, तो मैं क्या बोलूंगा कि इन पॉइंट बी प्रेशर exerted by the liquid is greater than the pressure exerted by the liquid at point A, at point A। बिकॉज इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो इसका सिंपली एक रीजन है, जो कि मैं क्या बोलता हूं कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, जैसे जैसे क्या बढ़ती है, डेप्थ मेरी इंक्रीज होती है, तो प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर भी क्या होता है, मेरा इंक्रीज होता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि जो डेप्थ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मेरी प्रेशर। या इसका उल्टा लिख लो कि जो मेरा प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के। क्यों होता है सर ऐसा, डेप्थ में ऐसा क्या है जो मेरा प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आप ऐसे समझ लिए, कैसे समझिए कि भाई अगर मैं यहां पर प्रेशर लगा रहा हूं, देख रहा हूं, तो सिर्फ एक लेयर, सिर्फ इतना इतना पानी, सिर्फ इतना इतना पानी ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां देख रहा हूं तो पूरी लेयर्स, पूरी की पूरी लेयर्स आपके ऊपर क्या डाल रही है, प्रेशर, या ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या डाल रही है, प्रेशर डाल रही है। तो यहां से भी हमने दो चीजें सीखी। क्या चीज सीखी सर हमने, कि लिक्विड्स क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो यस सर, लिक्विड्स जिस कंटेनर में डालते हैं उसकी वॉल्स पे एनी टाइम क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरा थ्रू आउट द पानी आपको क्या मिलेगा, प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं डेप्थ में छोड़ता जाऊंगा उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कि जो डैम्स होते हैं, जो क्या होते हैं आपके डैम्स होते हैं, उनकी जो वॉल होती है, कि क्या होती है, जो वॉल होती है उसको अपर, और अगर मैं लोअर की बात करूं तो अपर अप की क्या होती है और लोअर क्या होती है, स्लाइटली, या लोअर क्या होती है आपकी वाइड होती है। लोअर क्या होती है आपकी वाइड। जो डैम होता है उसकी जो लोअर या नीचे वाली जो वॉल होती है उसको मुझे चौड़ा रखना पड़ता है कंपैरेटिवली ऊपर वाले के। ऊपर वाली अगर पतली भी है तो चलेगा, लेकिन जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं डैम के,
तो मुझे वॉल्स को क्या करना पड़ता है, वाइड करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज्यादा वाइड होगी वो उतनी स्ट्रांगली प्रेशर को क्या करती रहेगी, हैंडल करती रहेगी। क्योंकि अगर मैंने सेम लेंथ की या सेम विड्थ की वॉल मैंने लगा दी तो ऊपर वाला तो क्या पता नहीं टूटे, बट नीचे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेशर आ जाएगा तो क्या पता उस वॉल को क्या कर दे, वो ब्रेक कर दे। इसलिए अपन वाइडर वॉल्स रखते हैं बॉटम ऑफ द डैम। तो ये चीज भी आपको क्या रखी होगी, क्लियर होगी। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। कैसे एग्जांपल दे रखे हैं, इधर देखें, यहाँ पे जो लेवल ऑफ वाटर है वो इतना है, यहाँ पे जो मेरा लेवल ऑफ वाटर है वो मेरे को इतना दे रखा है, और यहाँ पर ये प्रेशर है, यहाँ पर देखो ये इतना ही निकला है। लेकिन जैसे मैंने लेवल ऑफ वाटर बढ़ाया तो इसकी भी देखो विड्थ बढ़ गई, इसकी भी देखो विड्थ बढ़ गई, यहाँ पर देखो थोड़ा सा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर मेरा ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड भी ज्यादा है, पूरा का पूरा एक साथ इस पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे मेरा प्रेशर क्या है, कम है, यहाँ पे मेरा प्रेशर मेरा कम है। ये पिक मुझे क्या शो कर रही है, ये पिक मुझे ये शो कर रही है कि ठीक है सर, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही है प्रेशर बढ़ रहा है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन एक पॉइंट पे क्या प्रेशर एक जैसा होता है? अगर मैं एक वेसल बनाऊं, अगर मैं एक वेसल बनाऊं, अगर मैं बोल रहा हूं ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो क्या हर पॉइंट पे प्रेशर एक जैसा होगा? तो हाँ सर, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर मेरे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पे मेरा प्रेशर एक जैसा होगा, जो इस एग्जांपल से समझा रखा है। आपने यहाँ पर एक होल किया, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो मैं क्या देख रहा हूं, मैंने यहाँ पर होल किया है, यहाँ पर भी होल किया है, यहाँ पर तीनों ही देखो एक ही लाइन में, कुछ ऊपर या नीचे नहीं है, तो तीनों पे ही क्या हो रहा है, एक जैसा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तीनों में देखो लिक्विड एक ही फ्लो के साथ क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब प्रेशर क्या है, सेम है। यहाँ पर हाइट की वजह से दिख रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट की वजह से प्रेशर दिख रहा है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि जो नीचे वाला है देखो यहां तक जा रहा है, ऊपर वाला यहां तक ही जा रहा है, और ऊपर वाला यहां तक ही जा रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि हाइट के साथ जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 मेरा क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 1 क्या बोलते हैं, एज द डेप्थ, एज द डेप्थ इंक्रीजेस pressure also increases, pressure also increases। also increases। ये वाला क्या पॉइंट, ये सेम पॉइंट ही बोल रहा है डेप्थ का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एट सेम डेप्थ, एट सेम डेप्थ the object feels the same pressure। ये सेम डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो एक जैसा होता है, उसमें फर्क नहीं पता चलता। नेक्स्ट मेरा टॉपिक बोल रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। हमने लिक्विड तो देख लिया, बट क्या गैसेस भी प्रेशर क्रिएट करती है? तो हाँ सर, मान लो ये गैस के क्या है, आपके सारे एटम्स है, ये छोटी छोटी क्या है आपकी गैस है। तो गैस के अंदर क्या होता है, ये मान लो क्या है आपकी गैस है, ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स है। तो गैस के पार्टिकल्स भी जब हम उनको फ्रीली एक वेसल में छोड़ देते हैं तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है उनकी, काइनेटिक एनर्जी। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस मूव कर रहे होते हैं, मूव एंड स्ट्राइक्स, एंड स्ट्राइक्स दी वॉल which created pressure। तो हाँ, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेशर क्रिएट करते हैं या एक्सर्ट करते हैं, तो हाँ, जिस कंटेनर में आप उनको डालोगे तो वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, सेम एज लिक्विड। ठीक है, तो तीनों ही, या तो मैं लिक्विड बोल लूं, या मैं सॉलिड बोल लूं, या मैं गैस बोल लूं, सब अपने कंटेनर्स में क्या कर रहे हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। सबके अंदर प्रेशर वाला फिनोमिना होता है। अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या समझते हो? अभी मैंने आपको बताया कि गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो क्या अपना एटमॉस्फेयर भी गैस नहीं होता?
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि अगर मेरा ये अर्थ है, अगर मेरा क्या ये अर्थ है, तो अर्थ को सराउंड कर रखा है गैसेस ने, एक एनवलप बना रखा है गैसियस ने। तो ये क्या है, मेरा एक एनवलप है जिसमें क्या है, बहुत सारी गैसेस है। ये क्या हो गया, मेरा एनवलप हो गया जिसमें क्या है, बहुत सारी गैसेस है। क्या है, मेरी गैसेस है। और इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो डेफिनेशन क्या होती है, द गैसेस सराउंडेड और एनवलप द अर्थ सरफेस। द गैसेस सराउंडेड और एनवलप्स द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, क्या ये मेरे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? हाँ सर, कर रहा है। जितनी ज्यादा आपके ऊपर लेयर्स होगी उतना ज्यादा हमारे ऊपर क्या क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन इससे हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं होता। भाई हम तो दब जाने चाहिए, लेकिन हम नहीं दबते। तो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर भी लिक्विड चल रहा है। हमारी वेन्स के अंदर क्या चल रहा है, लिक्विड चल रहा है। हमारे अंदर गैस भी है। तो ये सेम अमाउंट का प्रेशर बाहर की तरफ क्रिएट करते हैं। जो हमारी बॉडी है, ये क्या है, हमारी बॉडी है, और ये ऊपर क्या है, उसके एटमॉस्फेयर है। तो जितना एटमॉस्फेयर इस पे प्रेशर क्रिएट करता है, उतने ही हमारी बॉडी के जो लिक्विड और गैसेस है वो बाहर की तरफ करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या आ जाता है, बैलेंस वाली सिचुएशन आ जाती है। क्या कर लेते हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए हमारी बॉडी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई इफेक्ट हमें नहीं नहीं दिखता। अगर कल को हमारी जो ये बॉडी का फ्लूइड है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ब्लड बोलता हूँ, एक्सोजेट कुछ भी बोल रहा हूँ, इनका प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफेक्ट हमारे ऊपर दिखने लग जाते हैं। तो दो चीजें मैंने आपको यहां से समझाई। क्या समझाई सर, कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो गैसेस। क्या वो गैसेस क्योंकि प्रेशर क्रिएट करती है, तो क्या हमारे ऊपर भी प्रेशर क्रिएट कर रही है? तो हाँ सर, हमारे ऊपर भी वो गैसेस क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। आप खुद सोचिए, आपके ऊपर इतनी सारी गैसेस की लेयर है, वो आपके ऊपर क्या डाल रही है, पूरा का पूरा प्रेशर क्रिएट कर रही है। बट हमारी बॉडी को इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हमारे अंदर भी फ्लूइड है, जो उतने ही जितने फोर्स के साथ वो हमारे ऊपर है, उतने फोर्स के साथ हमारा फ्लूइड भी बाहर की तरफ एग्जर्ट करता है। तो एक दबाने का काम कर रहा है और दूसरा बाहर निकल, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इसलिए हमारी बॉडी ओवरऑल में नो इफेक्ट शो करती है। सेम यहां पर दे रखा है, क्या हो गया, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। कि अगर मैं ऊपर तक, सेम ऐसे में एक पाइप ले रहा हूं और मैंने ऊपर तक आसमान तक चला दिया, उसके अंदर जितनी एयर आ रही है मैंने देख लिया, तो यूनिट एरिया, यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, एक यूनिट एरिया। ये मेरा क्या है, यूनिट एरिया। तो इस कंटेनर के अंदर जितनी भी गैस आई, इस यूनिट एरिया में जो वो प्रेशर नीचे की तरफ क्रिएट कर रही है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये डायग्राम नहीं दिख रहा तो ये सिंपली ऐसा बना हुआ है। एक मैंने क्या ले लिया, कॉलम ले लिया, जिसमें मैंने बोल दिया ये मेरा क्या हो गया, यूनिट एरिया। ये मेरा क्या हो गया, यूनिट एरिया। और इसके अंदर जितनी भी गैस है, मान लो ये मैं क्या कर रहा हूं, गैस डाल रहा हूं, ये मैंने क्या डाल दी, गैस डाल दी। तो ये जितना भी प्रेशर नीचे की तरफ क्रिएट कर रही है, उसी को मैं क्या बोलता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलता हूं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। मतलब क्या कह रहा है कि भाई लेयर है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, जैसे जैसे आप क्या जा रहे हो, नीचे जा रहे हो अर्थ सरफेस में, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या होता है आपका, इंक्रीज हो रहा है। दो बातें सीखी सर हमने। पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, जो गैस हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है। दूसरी बात हमने क्या सीखी, कि जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका अपोजिट भी तो हो सकता है। इसका अपोजिट अगर मैं बोलना चाहूं, मैं क्या बोल सकता हूं, कि जैसे जैसे मैं हाइट पे जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं क्या जा रहा हूं, हाइट पे जा रहा हूं, या हाइट मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा हूं, तो मेरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एपी से इसको डिनोट कर देता हूं, क्या होगा आपका, कम होगा। क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है सर, हाइट के बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम क्यों हो जाता है? तो खुद सोचो, मान लो ये आपकी इतनी सारी लेयर्स है, एटमॉस्फेयर की क्या इतनी सारी लेयर्स है। अब 1% तो यहां पर खड़ा है, 1% मेरा यहां खड़ा है, और 1% मेरा इधर खड़ा है, लेट्स से यहां पर खड़ा है। तो मैं क्या देख रहा हूं, इस पे ये सारी लेयर्स प्रेशर डाल रही है,
और इस पे सिर्फ ये 3 लेयर्स प्रेशर डाल रही है। तो यही बताता है, क्या बताता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या उल्टे में क्या बोलेंगे, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जा रहे हैं, मतलब लेयर्स बढ़ रही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है। दोनों ही बोल सकते हो, इसका उल्टा भी सही है और इसका सीधा भी मेरा सही है। इसी के साथ मैं मूव करता हूं आगे। नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 into 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड। ये बोल रहे हैं कि अगर मेरा हेड 15 by 15 सेंटीमीटर का है, लेट अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा यहां से भी 15 सेंटीमीटर है और पीछे से भी क्या है, मेरा 15 सेंटीमीटर है। तो इस केस में कितना फोर्स, जो मेरा एयर है, मेरे ऊपर की जो एयर है, वो कितना फोर्स मेरे ऊपर क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी। द फोर्स ड्यू टू एयर in a column of the height of the atmosphere 15 into 15 centimeter is nearly equal to the force or gravity on the mass of 225। मतलब इतना फोर्स आपके ऊपर आ जाएगा। सोच के देखो कितना बड़ा नंबर है ये, ठीक है। 225 kg कोई छोटा नंबर नहीं होता। उसको अगर मैं न्यूटन में ले, मतलब वेट के हिसाब से देखो तो इतना वेट, अगर पूरा का पूरा एयर कॉलम मैं अपने सर पे रख लूं, एक मैंने क्या लिया, पाइप लिया और मैंने बोला सारा एटमॉस्फेयर भाई इसके अंदर ही आ जाओ, पूरा पाइप मैंने ऊपर तक ले गया, तो इतना प्रेशर मेरे हेड पे क्रिएट हो सकता है जितना मैं सोच नहीं सकता। अभी इतना नहीं होता क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर मेरे पे क्या लगेगा, कम लगेगा, बट वो कम भी बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड चीज, आपको ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये चीज आ गई, इसमें क्या बोल रहा है, समटाइम एट हायर एल्टीट्यूड वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एज कंपेयर टू दैट एट द अर्थ सरफेस नोज ब्लीडिंग ऑकर्स। सिंपली इसका क्या मतलब है, अगर आप जैसे जैसे हाइट पर जाते हो तो कभी कभी आपने देखा है आपके कानों और नाकों से खून आने लग जाता है, आपके नोज और ईयर्स क्या करने लग जाते हैं, ब्लीड करने लग जाते हैं। तो इसका रीजन आप सीधा सीधा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्स, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो सर, कि आप जैसे जैसे हाइट पर जा रहे हो, मैंने अभी बताया अगर आप सरफेस पे हो तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतने आपका फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है। आपके अंदर की जो वेन्स और ब्लड है, आपके अंदर की जो गैस है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं हाइट पर जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं क्या जा रहा हूं, हाइट पर जा रहा हूं, तो मैंने एक चीज देखी। क्या चीज देखी, कि मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन ये वाला तो उतना ही है ना। अपनी ये जो बॉडी है उसके अंदर क्या होगा, जो प्रेशर जो क्रिएट कर रहा है अपना ब्लड, वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसको बैलेंस कर रहा था उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है और ये एकदम से बाहर आने लग जाता है, क्योंकि इसको कोई बैलेंस, इसको कोई काउंटर करने वाला अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना वो सरफेस पे रहा करता था। इस वजह से मेरी नोज क्या करने लग जाती है, ब्लीड करने लग जाती है, ईयर्स में से भी क्या आने लग जाता है, ब्लीडिंग आ रहा है। तो यही है कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं, अगर मैं क्या बैठा हूं, हाइट पर, अगर मैं हाइट के ऊपर बैठा हूं तो हाइट के ऊपर जो है मेरा जो हाइट है, हाइट के ऊपर मैं क्या देख रहा हूं, कि मेरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एकदम कम हो गया। किससे, मेरे बॉडी प्रेशर से, बॉडी प्रेशर से। इस वजह से जो बॉडी का फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड कम्स आउट, बाहर आ जाता है, कम्स आउट। लेकिन मैं अगर यहां देखूं, अगर मैं क्या देख रहा हूं, नीचे इस वाली पोजीशन पे देख रहा हूं, तो इस वाली पोजीशन पे मैंने क्या देखा, कि जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये लगभग बराबर है किसके, मेरे बॉडी प्रेशर के, बॉडी प्रेशर के। तो इस कंडीशन में मेरा क्या रहता है, बैलेंस रहता है, मेरा क्या रहता है, आराम से बैलेंस रहता है, कोई भी ब्लीडिंग वगैरह मुझे नहीं होती है। होप ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, आपने ये चीज देखी होगी जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्रब या स्टॉपर बोलते हैं, जो क्या होता है आपने देखा होगा, ऐसे अपन दीवार पे लगाते हैं वो चिपक जाता है। तो इसमें भी आपका कहीं ना कहीं प्रेशर ही क्रिएट हो रहा है। प्रेशर क्रिएट कैसे हो रहा है सर, कि हम क्या करते हैं, इसकी एयर को बाहर निकाल देते हैं। जब भी हम, अगर मैं किसी को चिपकाना चाह रहा हूं ऐसे, तो अगर मैं अंदर की एयर को बाहर निकाल देता हूं तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फिर वो निकलता बहुत मुश्किल से, जो मेरे को इस केस में दिख रहा है। और भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल ले सकते हो, या आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि जब भी अंदर की एयर में निकाल देता हूं तो प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा
क्रिएट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हुआ था, एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसने क्या किया था, ऑटो वैन कुरिक, अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था? कि अगर मैं अंदर की एयर निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बहुत ही ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ प्रेशर मिलेगा जो हर किसी से कंट्रोल नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या बनाया था, एक वैक्यूम पंप बनाया और एक क्या ली, मेटेलिक बॉल, जो आपको सामने फिगर में दिख रही है। इस मेटेलिक बॉल को उन्होंने क्या किया, वैक्यूम के थ्रू अंदर से क्या निकाल दी, सारी एयर निकाल दी। अब जैसी एयर निकली तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे में बहुत ज्यादा प्रेशर को क्रिएट किया और वो प्रेशर इतना ज्यादा था कि इतने 7 हॉर्सेस यहां पर और 7 हॉर्सेस यहां पर, दोनों इसको ऐसे खींच रहे थे, फिर भी ये जो मेटेलिक बॉल है ओपन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत टाइटली क्या हो चुका था, पैक हो चुका था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या था, प्रेशर था। और इसके अंदर प्रेशर क्यों था? क्योंकि हमने इसके अंदर की पूरी एयर क्या हुई, निकाल ली। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो जर्मन के एक साइंटिस्ट ने किया था। होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में हम यहीं खत्म करते हैं। एक बार मैं गो थ्रू करवाता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा प्रेशर। प्रेशर को समझने के लिए हमने थ्रस्ट को समझा और फिर कुछ रिलेशन देखे कि कैसे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थ्रस्ट के। फिर हमने देखा क्या लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं, तो हाँ सर लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है प्रेशर भी मेरा इंक्रीज होता है। फिर मैंने क्या समझा कि क्या गैस भी प्रेशर लगाती है, हाँ सर गैसेस भी हमारी प्रेशर लगाती है। और फिर हम आए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और ये देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से हमारा जो बॉडी का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सरफेस पे एक दूसरे को बैलेंस किया करता था, वो बैलेंस बिगड़ जाता है और हाइट पर आते ये वाला प्रेशर इंक्रीज होने के कारण फ्लूइड निकल लेता है, क्योंकि अब इसको अंदर रोकने वाला क्या हो चुका है, कम हो चुका है। फिर हमने क्या देखा कि जैसे ही मैंने एयर निकाली किसी भी चीज से तो वो क्रिएट करती है प्रेशर और चिपक जाती है। इसका एक जर्मन साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था इस मेटेलिक बॉल के साथ। तो आशा करता हूं आज के सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इन अपकमिंग वीडियोस हम इसकी क्या देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।